आज चैत्र माह शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और आज स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार स्कंद माता की कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से अभिहित किया गया है। शास्त्रों के अनुसार मन को एकाग्र और पवित्र रखकर आज के दिन इनकी पूजा अर्चना एवं व्रत कथाओं को सुनने या पढ़ने से भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। धन, ज्ञान, पुत्र, आरोग्य तथा संतान की प्राप्ति होती है। माता भक्तों को भव सागर से पार लगाकर उन्हें मोक्ष प्रदान करती हैं। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। स्कंद माता के गोद में बाल रूप स्कंद कार्तिकेय भगवान विराजमान है। उसी प्रकार इनकी पूजा व्रत को करने वाले स्त्री पुरुषों के संतान आज्ञाकारी, संकट मुक्त तथा संसार में माता पिता का यश बढ़ाने वाले होते हैं। उनकी लंबी उम्र होती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। इस चक्र के जागृत होने से समस्त लौकिक साधनों से मुक्ति मिल जाती है। प्रिय भक्तगणों, ये एकलौती माता हैं जिनकी पूजा करने से स्वतः कार्तिकेय भगवान की भी आराधना हो जाती है। ये विशेषता केवल इन्हीं में है। अतः स्कंद पुराण के अनुसार जो भक्तगण नवरात्रि के पंचमी तिथि को स्कंद माता के निमित्त जागरण, भजन या कथा का श्रवण करते हैं तो उन्हें सभी प्रकार की भौतिक, दैहिक तथा मानसिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। इनके व्रत नियमों को बड़ी सावधानी के साथ पालन करना चाहिए। कथा, जागरण या पूजा को आधे पर ही त्याग कर जाना अनिष्टकारी हो सकता है। इसीलिए इनकी कथाओं को पूरा सुने, इससे मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। तो आज मैं सुना रही हूँ नवरात्रि के 5वें दिन सुनी जाने वाली स्कंद माता की बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक व्रत कथा, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। नवरात्रि में माता रानी के कथाओं को आधा अधूरा सुनना उचित नहीं होता, इससे माता का अनादर होता है। तो आइए कथा का श्रवण करते हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः। जिस समय माता सती द्वारा अपना देह त्यागने के बाद भगवान शिव ने खुद को सजा देने के लिए और माता सती के वियोग में स्वयं को सांसारिक बंधनों से दूर कर लिया था और एक तपस्वी के रूप में पहाड़ के बीच कड़ी सर्दी में ध्यान मग्न हो गए। इसी दौरान असुर तारकासुर कठोर तपस्या कर रहा था। तारकासुर की तपस्या से भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हो गए थे। वरदान में तारकासुर ने अमर होने की इच्छा रखी। यह सुनकर भगवान ब्रह्मा ने उसे बताया कि हे तारकासुर, इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, कोई अमर नहीं हो सकता। इसके बदले तुम अन्य कोई वरदान मांग सकते हो। यह सुनकर तारकासुर निराश हो गया, जिसके बाद उसने अपना चतुर दिमाग चलाया और उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया कि भगवान शिव का पुत्र ही मेरा वध कर सके। तारकासुर ने सोचा कि भगवान शिव तो कभी विवाह करेंगे नहीं, कि भगवान शिव माता सती के वियोग में घोर ध्यान में लीन हो गए हैं, कभी दोबारा विवाह करेंगे नहीं और ना ही उनका कोई पुत्र होगा। तब ब्रह्मा जी ने तारकासुर को वरदान दे दिया कि उसकी मृत्यु सिर्फ भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही होगी। तारकासुर यह वरदान प्राप्त करने के बाद लोगों पर अत्याचार करने लगा। तारकासुर ने अपनी सेना के साथ इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया। उस वक्त देवताओं की मदद करने में कोई सक्षम नहीं था। तारकासुर और सूरपद्म नाम के दोनों राक्षसों को ब्रह्मा जी द्वारा यह वरदान प्राप्त था कि उन्हें मारने के लिए शिव जी की संतान को ही आना होगा। उन राक्षसों ने चारों ओर कलह का माहौल बना दिया और अपने आसपास हर किसी को परेशान करके रखा था। इन दोनों राक्षसों के अत्याचार को देखकर देवतागण भी चिंतित हो गए थे। तब सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें अपना दुख सुनाया, परंतु भगवान विष्णु भी उनकी कोई मदद नहीं कर सके। विष्णु जी से मदद न मिलने पर देवताओं ने नारद जी के पास जाने का सोचा। उन्होंने नारद जी से कहा, तारकासुर ने हमारे सब अधिकार छीन लिए हैं और हम मदद की आस में दर दर भटक रहे हैं। यदि वह माता पार्वती से भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या करने को कहेंगे, तब शायद भगवान शिव उनसे विवाह कर ले और उनके मिलन से महादेव की संतान जन्म ले, जो उन राक्षसों का वध कर सके। अब नारद जी के कहे अनुसार माता पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की
और उनके कठिन भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे विवाह करने का निर्णय लिया। विवाह के पश्चात माता पार्वती और भगवान शिव दोनों देवदारू वन में एकांतवास के लिए चले गए। ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त भगवान शिव और माता पार्वती एक गुफा में निवास कर रहे थे और यह उनके मिलन का समय था। उसी वक्त देवता भगवान शिव से मदद के लिए आए। उनके पुकार को सुनकर भगवान शिव गुफा के बाहर आ गए और माता पार्वती देवताओं के इस असमय आने पर उनसे अत्यंत ही क्रोधित हो गईं तथा उन्हें निसंतान रहने का श्राप दे दिया। अब भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन से जो तेज उत्पन्न हुआ था वह अग्निदेव ने कबूतर के रूप में धारण कर लिया, लेकिन वे भी उसे सहन नहीं कर पाए और भगीरथ को सौंप दिया। गंगा के लहरों के कारण वह तेज 6 भागों में विभक्त हो गया और वे 6 प्रकाशमान तेज गंगा में स्नान कर रहे कृतिकाओं के उदर में समाहित हो गया। इससे वे गर्भवती हो गईं। उन कृतिकाओं के संयोग से 6 मुख वाले भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय के जन्म के बाद उन्हें तारकासुर और सूरपद्म नाम का विनाश करने के लिए तैयार किया गया। सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें अलग अलग तरीके का ज्ञान दिया और राक्षसों से लड़ने के लिए उन्हें महत्वपूर्ण शस्त्र भी दिए। और इधर माता पार्वती ने भी अपने पुत्र को प्रशिक्षित करने के लिए एक देवी का रूप धारण किया, जिन्हें स्कंद माता कहा गया। उन्होंने इस रूप में अपने पुत्र कार्तिकेय को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी तथा उन्हें अपनी समस्त शक्ति देकर उन्हें बलवान और शक्तिशाली बनाया। तब भगवान कार्तिकेय तथा दैत्य तारकासुर का बड़ा ही भयानक युद्ध हुआ। उस युद्ध में कार्तिकेय भगवान ने अपनी माता स्कंद माता की सहायता से तारकासुर का वध कर दिया और स्कंद माता ने उन्हें देवताओं के सेनापति के रूप में नियुक्त कर दिया। कार्तिकेय की माता होने के कारण उन्हें स्कंद माता के रूप में पूजा जाता है। स्कंद कार्तिकेय भगवान का ही दूसरा रूप है। स्कंद माता के विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में उनकी गोदी में विराजमान है। इन देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का फूल है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ है। ये कमल के आसन पर विराजमान है, इसीलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। इनकी भक्ति और पूजा पाठ करने से भक्तों को मोक्ष मिलता है और तन मन एकाग्रित होते हुए भक्त भाव सागर से पार लग जाते हैं। इस व्रत को पूर्व काल में जिसने किया उसका वृतांत सुनो। मनोहर नगर में राजा भीमसेन का राज्य था। उनका एक ही पुत्र था। इकलौता होने की वजह से वह अधिक लाड़ दुलार से पाला पोसा गया था। इसी कारण वह बड़ा जिद्दी और शरारती बन गया था। वह प्रतिदिन पनघट पर जाकर बैठ जाता और वहां पानी भरने वाली स्त्रियों के घड़ों को गुलेल से मारकर तोड़ देता, जिससे उनके घड़े टूट जाते और उनके कपड़े भीग जाते। सभी स्त्रियां उसके व्यवहार से बहुत ही परेशान होकर राजा के पास शिकायत करने के लिए गईं। उनकी शिकायत सुनकर राजा बोले, अब कोई भी घड़ा लेकर पानी भरने नहीं जाएगा। सभी स्त्रियां पानी भरने के लिए पीतल व तांबे के बर्तन ले जाएंगी, लेकिन राजकुमार अपनी शरारतों से बाज नहीं आया। वह उनके बर्तनों का पानी बिखेर कर उनके बर्तन जमीन पर यहाँ वहाँ फेंक देता, जिससे बर्तनों का आकार बिगड़ जाता और वे पिचक जाते। इधर अपने पुत्र के सलामती के लिए रानी नवरात्रि का व्रत किया करती थी। प्रिय भक्तगणों, राजकुमार की हरकतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थीं। स्त्रियां राजा के पास शिकायत लेकर अधिक संख्या में आने लगी। राजा ने किसी प्रकार उनको समझा बुझाकर वापस भेज दिया और फिर वे सोचने लगे कि यदि राजकुमार की शरारतें इसी प्रकार बढ़ती जा रही हैं तो हमारी प्रजा राज्य छोड़कर चली जाएगी। बहुत सोच विचार करने के बाद एक दिन जब राजकुमार जंगल में शिकार खेलने गया तो राजा ने एक आज्ञा पत्र राज दरबार के दरवाजे पर लटका दिया, जिस पर राजा के हस्ताक्षर थे। उस आज्ञा पत्र में राजकुमार को देश निकालने का हुक्म था। अब राजकुमार ने जंगल से लौटकर जब आज्ञा पत्र पढ़ा तो वह बड़े दुखी मन से घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर लौट गया। और इधर नवरात्रि का व्रत होने के कारण राजा और रानी ने व्रत किया हुआ था। वह दिन चैत्र माह शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी और उस दिन स्कंद माता की पूजा अर्चना करते हुए रानी ने अपने पुत्र के सलामती के लिए विनती की। वह राजकुमार घोड़े पर सवार होकर बियावान जंगल में चला गया। उस जंगल में एक जगह 4 बूढ़ी स्त्रियां बैठी थीं।
दैव योग से राजकुमार की चाबुक वहां गिर गई। वह चाबुक उठाने के लिए घोड़े से उतरा। चाबुक उठाकर फिर घोड़े पर सवार हो गया तो वह चारों स्त्रियां यह समझी कि राजकुमार ने उन्हें प्रणाम किया है। वे राजकुमार से पूछने लगी, तुमने हम में से किसको प्रणाम किया है? तब राजकुमार ने कहा, तुम में जो आयु में सबसे बड़ी है मैंने उसे प्रणाम किया है। वह बोली, उम्र में तो हम सभी बराबर हैं। तो इस पर राजकुमार ने एक स्त्री से उसका नाम पूछा तो वो बोली, मेरा नाम भूखमाई है। राजकुमार ने कहा, तुम्हारा कोई खास उद्देश्य नहीं है। भूख तो रूखे सूखे टुकड़ों से भी मिट जाती है तथा 56 प्रकार की भूख से भी, इसीलिए मैंने तुम्हें प्रणाम नहीं किया। उसने दूसरी स्त्री से उसका नाम पूछा तो उसने कहा, मेरा नाम प्यास माई है। राजकुमार बोला, तुम तो भूख माई की तरह ही हो। प्यास गंगा जल से भी शांत हो जाती है और तालाब के पानी से भी, इसलिए मैंने तुम्हें प्रणाम नहीं किया। तीसरी स्त्री ने अपना नाम नीद माई बताया तो राजकुमार बोला, तुम भी लक्ष्यहीन हो। फूलों की सैया की तरह पत्थरों पर भी नींद आ जाती है, अतः मैंने तुम्हें भी प्रणाम नहीं किया। अब चौथी स्त्री ने अपना नाम स्कंद माई बताया। इस पर राजकुमार बोला, हे माँ, ये तीनों मनुष्य को व्याकुल कर देती हैं, लेकिन तुम उन्हें शांति प्रदान करती हो, अतः मैंने तुम्हें ही प्रणाम किया है। यह सुनकर स्कंद माता बड़ी ही प्रसन्न हुई तथा उसे 4 कौड़ियां देकर बोली, जब तक ये कौड़ियां तुम्हारे पास रहेंगी तुम्हें युद्ध और जुए में कोई भी नहीं हरा सकता। जो भी काम करोगे उसी में सफलता मिलेगी। तुम्हारी मनपसंद वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। अब राजकुमार वहां से चल पड़ा। चलते चलते वह एक राज्य की राजधानी में पहुंचा। वहां के राजा को जुआ खेलने का बड़ा शौक था। राजा के नौकर भी इस बुरी लत से बच न सके थे। राजा का धोबी घाट पर राजा के कपड़े धो रहा था। राजकुमार अपने घोड़े को पानी पिलाने के उद्देश्य से वहां पहुंचा और धोबी कहने लगा, पहले मेरे साथ जुआ खेलो, जीत गए तो राजा के कपड़े भी ले जाना और घोड़े को पानी भी पिला देना। हार गए तो घोड़ा यहीं पर छोड़ जाना, उसे मैं खुद पानी पिला दूंगा। यह सुनकर राजकुमार जुआ खेलने को राजी हो गया। अब स्कंद माता की कृपा से वह जुए में जीतता ही गया, परंतु राजकुमार ने शर्त के अनुसार राजा के कपड़े नहीं लिए, घोड़े को पानी पिलाकर चल दिया। तब धोबी ने राजा से कहा, मैंने जुए का एक ऐसा खिलाड़ी देखा है जिसे हराना आसान नहीं है। फिर उसने राजा को सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर राजा की इच्छा भी उससे जुआ खेलने की हो गई। राजा ने उसे बुलाया और दोनों जुआ खेलने लगे। थोड़ी देर में राजा अपना राजपाट, धन दौलत सब कुछ हार गया। यह देखकर कुछ चापलूस मंत्री राजा से कहने लगे, महाराज इसे मरवा दें। राजा का एक बूढ़ा मंत्री था। उसने राजा को सलाह दी, राजकुमारी का विवाह इसके साथ करा दीजिए तो यह राजपाट और मान सम्मान बना रहेगा। राजा को बूढ़े मंत्री की सलाह पसंद आई। उसने राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। एक अलग महल भी उसके रहने के लिए दे दिया गया। राजकुमारी बड़ी ही सदाचार वाली थी। यहाँ उसकी सास नंदे तो नहीं थी, इसीलिए उसने कपड़े की कई गुड़ियां बना ली तथा रोज सवेरे उन्हें सास ननद समझकर पैर छूने लगी और माता रानी की पूजा पाठ करने लगी तथा अपने ससुराल जाने की विनती करने लगी। एक दिन राजकुमार ने उसे गुड़ियों के पैर छूते देखकर पूछा तो राजकुमारी ने सारी बात बता दी। तब राजकुमार कहने लगा, गुड़ियों के पैर छूने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे परिवार में तो सभी हैं। तुम्हारी इच्छा उनसे मिलने की है तो अपने पिता से आज्ञा ले लो। राजकुमारी ने अपने पिता से आज्ञा ले ली। राजा ने यात्रा का पूरा प्रबंध करके बेटी को विदा कर दिया। राजकुमार जब सेना सहित अपने राज्य के निकट पहुंचा तो प्रजा ने सोचा, कोई राजा हमारे राज्य पर आक्रमण करने आया है। राजा रानी तो पुत्र वियोग में रो रो कर अंधे हो गए थे। राजा को जब आक्रमण की सूचना मिली तो वे स्वयं ही बिना लड़े राज्य त्यागने की इच्छा से आक्रमणकारी राजा के पास जाने को तैयार हो गए। परंतु जब उन्हें पुत्र के लौटने का समाचार मिला तो स्कंद माता की कृपा से उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। रानी ने रीति रिवाज के अनुसार पुत्र व पुत्रवधू को महल में प्रवेश करवाया। सास बहू के पैर छुए और आशीर्वाद लिए। कुछ महीनों बाद बहू के गर्भ से एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। इस प्रकार जिस राज्य में राजकुमार के चले जाने के कारण अंधकार छा गया था, वहां स्कंद माता की कृपा से आनंद छा गया।
तभी से उस राज्य में स्कंद माता की पूजा अर्चना बड़ी ही विधि विधान से होने लगी और इस व्रत को करने के बाद स्त्रियों के पुत्र लंबी उम्र को प्राप्त होते हैं। उनके पुत्र चरित्रवान, गुणवान और आज्ञाकारी होते हैं। उनकी आयु लंबी होती है तथा वे अपने माता पिता का यश बढ़ाने वाले होते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय हो स्कंद माता, जय माता दी, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, इस कथा को पूर्ण करने के लिए अब आप आगे सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का तीसरा और चौथा अध्याय। इसे सुनने के बाद ही यह कथा पूर्ण मानी जाती है, तो इसे पूरा अवश्य सुनिएगा। अंत में आपको नव दुर्गा माँ की आरती भी सुनाई जाएगी। दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय। सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। महर्षि मेधा ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होती देखकर उस सेना का सेनापति चिचुर क्रोध में भर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार वाड़ों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पानी की धारा बरसा रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाड़ों से उसके बाड़ों को काट डाला तथा उसके घोड़े व सारथी को मार दिया। साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काट कर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाड़ों से बीध दिया। धनुष, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आया। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाईं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार टूटकर दो टुकड़े हो गई। इससे दैत्य ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिया और उसे भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देखकर देवी ने भी शूल छोड़ा और महाअसुर के शूल के 100 टुकड़े कर दिए और साथ ही महाअसुर के प्राण भी हर लिए। चिछुर के मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया और उसने आने के साथ ही शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसको भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजों से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध से भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से उद्रिक को मार दिया। कराल को दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से चूर्ण कर डाला। क्रुद्ध हुई देवी ने गदा के प्रहार से उद्धृत दैत्य को मार गिराया। भिंदीपाल से वाष्कल को, वाड़ों से ताम्र तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्त्र, उग्रवीर और महाहनु नामक राक्षसों को मार गिराया। उसने अपनी तलवार से बिडाल नामक दैत्य का सिर काट डाला तथा अपने बाड़ों से दुर्धर और दुर्मुख राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया है, तो वह भय का रूप धारण कर देवी के गढ़ों को दुख देने लगा। उन गढ़ों में कितनों को उसने मुख के प्रहार से, कितनों को खुरों से, कितनों को पूंछ से, कितनों को सिंघों से, बहुतों को दौड़ाने के वेग से, अनेकों को सिंहनाद से, कितनों को चक्कर देकर और कितनों को श्वास वायु के झोंकों से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गढ़ों की सेना को घिरा देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बड़ा गुस्सा आया। उधर दैत्य भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा सिंहों से पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा और मुख से शब्द करने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सिंहों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और श्वास से आकाश में उड़ते हुए पर्वत फटने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को देखकर चंडिका को भी क्रोध आ गया और वह उसे मारने के लिए क्रोध में भर गई। देवी ने पास फेंककर दैत्य को बांध लिया और उसने बध जाने पर दैत्य का रूप त्याग दिया, सिंह का रूप बना लिया और जो ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई, उसने पुरुष का रूप बना लिया, जो कि हाथ में तलवार लिए हुए था।
देवी ने तुरंत ही अपने बालों के साथ उस पुरुष को उसकी तलवार ढाल सहित बीध डाला। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंह को खींचने लगा और गर्जने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब राक्षस ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बलवीर तथा मद से क्रुद्ध हुआ दैत्य भी गरजने लगा। अपने सिंहों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी अपने बाड़ों से उसके फेंके हुए पर्वत को चूर करती हुई बोली, ओह मूढ़, अब तक मैं मधुपान कर रही हूँ, तब तू गरज ले और इसके पश्चात मेरे हाथों तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता गरजेंगे। महर्षि मेधा ने कहा। यो कहकर देवी उछल कर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैरों से दबाकर शूल से उसके गले पर घात किया। देवी के पैरों से दबने पर भी दैत्य अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। जब वह आधा निकला हुआ ही दैत्य युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ऋषियों मुनियों सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्वराज गान करते हुए तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। दुर्गा सप्तशती का 3रा अध्याय समाप्त। अब सुनिए दुर्गा सप्तशती का 4था अध्याय। इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। महर्षि मेधा बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को मार दिया, तब इंद्र आदि समस्त देवता अपने सिर तथा शरीर को झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया है और जो संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम सबका कल्याण करें। जिस अतुल्य भाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर, ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके, वही चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करें और अशुभ भय का नाश करें। पुण्य आत्माओं के घरों में तुम स्वयं लक्ष्मी रूप हो और पापियों के घरों में तुम और लक्ष्मी रूप हो और सकुल में उत्पन्न होने वालों के लिए तुम लज्जा रूप होकर उसके घर में निवास करती हो। हम दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, हम तुम्हारे अचिंत रूप का किस प्रकार वर्णन करें। असुरों का नाश करने वाली भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के विषय में जो तुम्हारे पवित्र चरित्र हैं, उसका हम किस प्रकार वर्णन करें। हे देवी, त्रिगुणात्मकता होने पर भी तुम समस्त जगत की उत्पत्ति का कारण हो। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवता ने तुम्हारा पार नहीं पाया। तुम सबकी आश्रय हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारी ही अंश रूप है, क्योंकि तुम सबकी आदि भूत प्रकृति हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण ज्ञानों में सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा तुम ही हो। इसके अतिरिक्त तुम पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसीलिए सब आपको स्वधा कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष देने वाली है, जो अचिंत्य महाज्ञान स्वरूपा है, तत्वों के सार को वश में करने वाले, संपूर्ण दोष को दूर करने वाले, मोक्ष की इच्छा वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही हो। तुम वाणी रूप हो और दोष रहित ऋग तथा यजुर्वेद की एवं उद्गिद और सुंदर पाठों के पाठ करने वाले सामवेद की आश्रय रूप हो। तुम भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो और तुम संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे सारे शास्त्रों को जाना जाता है, वह मेधा शक्ति तुम ही हो और दुर्गम भवसागर से पार लगाने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महेश्वर द्वारा सम्मानित गौरी देवी तुम ही हो। मंद मुस्कान वाली, निर्मल पूर्ण चंद बिंद के समान और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कामनीय तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध में भर गया। वह बड़े आश्चर्य की बात है। और हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भर गया हो, उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनी हुई भवों के कारण विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण नहीं निकल गए।
यह बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने से इस जगत का अभ्युदय होता है, और जब आप क्रुद्ध हो जाती हो तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमने अभी अभी जाना है कि जब तुमने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते देखते मार दिया। हे देवी, सदा प्रताप देने वाले तुम जिस पर प्रसन्न हो जाती हो वही देश में सम्मानित होते हैं। उसके धन यश की वृद्धि होती है, उसका धर्म कभी शिथिल नहीं होता और उसके यहाँ अधिक पुत्र पुत्रियां और नौकर होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक यज्ञ करते हैं और धर्मानुकूल आचरण करते हैं और उनके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाते हैं, क्योंकि तुम तीनों लोकों में मनवांछित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गे, तुम स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों के भय नष्ट कर देती हो और स्थिर चित्त वालों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें और अत्यंत मंगल देती हो। हे दारिद्र दुख नाशिनी देवी, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है। तुम्हारा चित्त सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता है। हे देवी, तुम शत्रुओं को इसीलिए मारती हो कि उनके मरने से दूसरों को सुख मिलता है। वह चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहे हों, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करके सीधे स्वर्ग को जाएं, इसीलिए तुम उनका वध करती हो। हे देवी, क्या तुम दृष्टिपात मात्र से समस्त असुरों को भस्म नहीं कर सकती? अवश्य ही कर सकती हो, किंतु तुम्हारा शत्रुओं को शस्त्रों के द्वारा मारना इसीलिए है कि शस्त्रों के द्वारा मरकर वे स्वर्ग को जावें। इसी तरह से हे देवी, उन शत्रुओं के प्रति भी तुम्हारा विचार उत्तम है। हे देवी, तुम्हारे उग्र खड़क की चमक से और त्रिशूल की नोक की कांति की किरणों से असुरों की आंखें फूट नहीं गई। उसका कारण यह था कि वे किरणों से शोभायमान तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारा शील बुरे वृत्तांत को दूर करने वाला है और सबसे अधिक तुम्हारा रूप है, जो न तो कभी चिंतन में आ सकता है और न ही किसी दूसरों से कभी तुलना ही हो सकती है। तुम्हारा बल व पराक्रम शत्रुओं का नाश करने वाला है। इस तरह तुमने शत्रुओं पर भी दया प्रकट की। हे देवी, तुम्हारे बल की किसके साथ बराबरी की जा सकती है, तथा शत्रुओं को भय देने वाला इतना सुंदर रूप भी और किसका है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, यह दोनों बातें तीनों लोकों में केवल तुम्ही में देखने में आई है। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्गलोक में पहुंचाया है। इस तरह तीनों लोकों की तुमने रक्षा की है तथा उन उन्मत्त असुरों से जो हमें भय था उसको भी तुमने दूर किया। तुमको हमारा नमस्कार है। तुम शूल तथा खड्ग से हमारी रक्षा करो तथा घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, आप अपने त्रिशूल को घुमाकर पूर्व पश्चिम उत्तर तथा दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौम्य रूप हैं तथा घोर रूप हैं उनसे हमारी रक्षा करो तथा इस पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके कर पल्लवों में जो खड्ग शूल और गदा आदि शस्त्र शोभा पा रहे हैं उनसे हमारी रक्षा करो। महर्षि बोले, इस प्रकार जब सब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नंदवन के पुष्पों तथा गंध अनुलेपों द्वारा उनका पूजन किया और फिर सबने मिलकर जब सुगंधित व दिव्य धूपों द्वारा उनको सुगंधित निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, तुम सब मुझसे मनोवांछित वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, तुमने हमारा सब कुछ कार्य कर दिया। अब हमारे लिए कुछ भी मांगना बाकी नहीं रहा, क्योंकि तुमने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला है। हे महेश्वरी, तुम इस पर भी यदि हमें कोई वरदान देना चाहती हो तो बस इतना वरदान दो कि जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमारी विपत्तियों को हरण करने के लिए हमें दर्शन दिया करो। हे अंबिके, जो कोई भी तुम्हारी स्तुति करे तुम उनको वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसके धन और स्त्री आदि संपत्ति बढ़ावे और सदा हम पर प्रसन्न रहे। महर्षि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब जगत के लिए तथा अपने लिए इस प्रकार प्रश्न किया तो बस तथास्तु कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई। हे भूप, जिस प्रकार तीनों लोकों का हित चाहने वाली यह भगवती देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैंने तुमसे कह दिया और उसके पश्चात दुष्ट असुरों द्वारा शुंभ निशुंभ का वध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए
जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैं यथावत वर्णन करता हूँ।